पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बांग्लादेश के हाथों इबरतनाक 10 विकेटों से शिकस्त के बाद, वो भी एक सड़क के ऊपर जिसका नाम अब रख देना चाहिए बांग्लादेश विनिंग सड़क है, या पाकिस्तान पेलू सड़क, इस टाइप का नाम उसका कोई रख देना चाहिए। वो विकेट नहीं थी, वो सड़क ही थी वैसे तो। अब ज़ाहिर बात है एक्स क्रिकेटर्स ने तनकीद तो करनी थी, तो सबसे पहले फट्टे के ऊपर या स्ट्रेचर पर लिटाया है राशिद भाई ने। अब ज़ाहिर बात है वो एक्स क्रिकेटर्स, उन्होंने अच्छी क्वालिटी क्रिकेट खेली थी, एक गेम जिससे मोहब्बत है उसका गला घोंटते हुए वो अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि ये टीम का जनाजा निकल रहा है। टीम को मतलब समझ नहीं आ रही, जनाजा तो निकाल दिया है, अब ये नहीं समझ में आ रही कि इसको दफनाना है, इसको आग लगानी है, इसको पानी में फेंकना है, ये कन्फ्यूजन बनी पड़ी हुई है। तो उस पर उनका बोलना तो बनता है। अब राशिद भाई की कुछ बातों से आई काइंड ऑफ डिसएग्री। मसलन राशिद भाई ने बताया कि गलती कहाँ हुई है, वो पहले सुन लो। उनको लगता है डिक्लेरेशन गलत हुई है, गेम अवेयरनेस बिल्कुल नहीं थी, कैप्टनसी फारग, फाइटिंग स्पिरिट फारग, कम्युनिकेशन फारग, पिच रीडिंग फारग, यूनिटी के ऊपर उन्होंने कहा है कि टीम में यूनिटी नज़र आई, और प्लस उन्होंने कहा जी प्लेइंग 11 फारग। एक एक करके इस पर बात करते हैं। राशिद भाई को लगता है कि डिक्लेरेशन गलत हुई है, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि यार ठीक है, लोगों को लग रहा है कि 500-550 स्कोर करना चाहिए था। यार 450 भी कम स्कोर नहीं होता जाने मन, 450 यार एक टेस्ट इनिंग में बहुत स्कोर होता है, और बहुत स्कोर होता है जाने मन, आप यकीन करें। ऊपर से यार आप ये भी तो देखो ना कि आपने इनिंग जब डिक्लेयर किया, ऑलमोस्ट तकरीबन आप समझो 2 दिन तो गुजर ही गए थे, एक अदर सेशन या समथिंग लाइक दैट, क्या ही फ़र्क पड़ जाता है। तो उसने आपने वो भी तो देखना है ना। अब आपने जिस हिसाब से खेला है, जिस हिसाब से उन्होंने खेला है, अब आप वो टाइम पीरियड के हिसाब से भी देखें, आप तो लेटे पड़े हुए थे। तो आपको यहाँ तो फिर कुछ ज़रा ठीक ठाक किस्म का तेज़ खेलते, कोई समथिंग को समझ आती, हाँ, या फिर आप आफरीदी से बात कर लेते, उसे कहते कि थोड़ा सा तुम्हें टाइम और दे देते हैं, 2 मार 4.5 करो, फिर मुझे कुछ समझ में आती। तो मुझे ना ये डिक्लेरेशन वाली बात मुझे नहीं हजम हो रही। डिक्लेरेशन में क्या है, आप अब हार चुके हैं, तो अब आप देख रहे हैं कि 500-550 होता तो शायद बचत हो जाती, आप उनको जल्दी आउट कर लेते ना। 450 आपने किया तो आप उनको 300-350 पर आउट कर देते, 100-150 की आप लीड रख लेते। आप इस हिसाब से भी तो देखें ना। एक चीज़ तो ये, तो डिक्लेरेशन मुझे नहीं लगता कि डिक्लेरेशन गलत हुई है। गेम अवेयरनेस बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कख नहीं है गेम अवेयरनेस। गेम अवेयरनेस का ना पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को, इनको बाकी सारी दुनिया की अवेयरनेस है। क्या खाया जाए, क्या पाड़ा जाए, क्या पहना जाए, क्या ट्रेंड चल रहा है फैशन में, कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए है, बजियाँ किस एरिया की सुंदर हैं, ठीक है, शादी वादी का क्या हिसाब किताब करना है, और क्या, और बाकी जितने भी जेम झमेले हैं ना, उनकी अवेयरनेस इनको 110% है। इनको अगर अवेयरनेस नहीं है ना, तो वो गेम अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है। और उसकी प्राइम एग्जांपल आपको नज़र आएगी ये सेकंड इनिंग्स में आप अंदाज़ा लगा लें कि जब आपकी 3-4 विकेटें गिर गई हैं, तो आपको उस टाइम पता चल जाता है कि भैया मैच हाथ से निकल गया, मैच अब जीता नहीं जा सकता, अब मैच पूरा दिन बैटिंग करके बचाना है। किसी एक की आपको इंटेंशन ऐसे नज़र आई है कि वो लगा हो कि मुझे पूरा दिन बैट करना है? किसी एक आपके बैट्समैन की, किसी एक की नहीं आपको नज़र आई कि वो ये सोच रहा हो कि मुझे पूरा दिन बैट करना है? किसी एक की भी नहीं, इंक्लूडिंग रिजवान। उधर उसने 50 की नहीं, पर्सनल माइलस्टोन अचीव किया नहीं, उसके बाद ऐसी मैं कहता हूँ कि गोबर टाइप की उसने शॉट खेली है ना। और बाकियों ने भी खैर कौन सा कोई जिसे कहते हैं बड़ी लामा इकबाल टाइप की शॉट्स खेली हैं, और बाकियों की भी सारी फारग शॉट्स थी। लेकिन रिजवान तो 50 करके बैठा हुआ था, सेटल्ड था क्रीज पर। वो अब्दुल्ला शफीक सेटल्ड आउट हुआ है, 37 किया हुआ था। शकीब को आगे निकलकर छक्का मारने के चक्करों में आओ भैया, छक्का मार के तू क्या करेगा यार? छक्का मार के कौन सा तुझे वो अगलों ने नवी कार निकलवा देनी है? तू अपने मामा राम आराम से बैटिंग कर, लास्ट डे है। आपको पता है आपकी टीम का कोई पता नहीं लगता। आपकी टीम जो है ना, वो यकीन करो कभी कभार तो ऐसे लगता है कि मुट्ठी में किसी ने बजरी जमा कर ली है, और कभी कभार ऐसे लगता है कि जनाब हाथ में रेत है, इधर से हल्का सा खोला नहीं कि कड़ल सारी रेत नीचे। उसी तरह आपकी टीम की विकेट गिरती हैं। हमारी टीम वाले ना यकीन करें, आउट होने पर ना बिल्कुल उस तरह होते हैं जैसे छोटे बच्चों को स्कूल में छुट्टी होती है तो गेट खोलो तो वो कर करके निकलते हैं ना, लाओ लश्कर लेकर अपने अपने मम्मी पापा को ये ढूंढते हुए, ये उस तरह भागते हैं फिर वापस ड्रेसिंग रूम में। पता नहीं कौन सी आग लगी होती है इनको वापस जाने की। इनको लग रहा होता है आइटम सॉन्ग लगा हुआ है अंदर, भाई साहब 5-6 मिनट में तो वो गाना ख़त्म हो जाएगा, तो निकलो फटाफट सारे, गाना ना मिस हो जाए हमसे। अच्छा, कैप्टनसी इन टर्म्स ऑफ शान की ना, पिच रीडिंग फ्लॉप, अबरार को ना खिलाने का डिसीजन फ्लॉप, उसके अलावा जो साइम अयूब से ज़्यादा बॉलिंग ना करवाना वो एक मेजर मिस्टेक। 7 ओवर करवाए हैं अल्लाह के बंदे तूने, उससे उसने विकेट निकाली हुई थी।
आगा सलमान से 41 ओवर करा दी है पहली इनिंग्स में, तो साइम अयूब से सिर्फ 7 क्यों कराए हैं? उससे भी ज़्यादा करा लेते भाई। आपको पता था यार, हमें बाहर फैंस को बैठे हुए पता लग गया कि भाई साहब ये तो फट्टा विकेट है। पहले दिन ही हमें आइडिया हो गया जब वो साइम और सऊद जो है वो रख के मार रहे थे, पता लग गया कि ये तो बैटिंग विकेट में कन्वर्ट हो गई है। तो भैया फिर उस विकेट के ऊपर पेसर्स के जिसे कहते हैं टखनों, वो गोडों का जिसे कहते हैं गूदा निकालना ज़रूरी था। और वो आपके फास्ट बॉलर्स के घुटनों में तो वैसे ही शोरबा नहीं है, हैं? उनको वो शोरबे के टीके भी लगाओ तो वो जिसे कहते हैं अंदर इतना खुशका पड़ा हुआ है कि वो चूस जाए सारा। उनको किधर इधर भगाते रहे हो बे? वो मतलब घोड़ों की रेस में तुम खच्चर भगा रहे हो यार। क्या बात की है तुमने यार शान? ये ब्लंडर मारा है आपने। आपको साइम अयूब से ज़्यादा ओवर करवाने चाहिए थे। इन विकेट्स के ऊपर तो स्पिनर्स के ऊपर ही चांस लिया जा सकता था। वो बांग्लादेश वालों ने चांस लिया, उनको पे ऑफ कर गया उनका चांस सेकंड इनिंग्स में। उनके स्पिनर 7 विकेटें ले गए, शकीब और वो मेहदी। तो यहाँ पर गलत एक ये आई एग्री, कुछ कैप्टनसी के डिसीजंस गलत हुए। फाइटिंग स्पिरिट बिल्कुल नहीं था। फाइटिंग स्पिरिट इस टीम में है भी नहीं। वो फाइटिंग स्पिरिट जो है ना वो तब आता है जब आप एक यूनिट होकर खेलते हैं। तो फाइटिंग स्पिरिट तो इनमें कुछ नहीं है। ये सारे इंडिविजुअल जिसे कहते हैं ना परफॉर्मेंसेस के चक्रों में होती हैं। कम्युनिकेशन, अब ये मुझे पता नहीं केड़ी कम्युनिकेशन की बात हो रही है, क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड कम्युनिकेशन आई रियली डोंट नो कि वो क्या इन्होंने आपस में डिसाइड किया था, क्या करना था। जो कम्युनिकेशन क्या है यार? अब यही कम्युनिकेट किया होगा, तूने इस तरह करना है, तूने उस तरह करना है, तू फलाना कर लें, तू टिमकाना कर लें, तू बॉल इधर कर लें, तू बैट इधर कर लें। लेकिन जाहिर सी बात है वो कम्युनिकेशन अगर आप इधर से सुनेंगे, इधर से निकाल देंगे तो उस कम्युनिकेशन का कोई फ़ायदा नहीं। और वही हमें नज़र आया। बॉलर्स ने अपना काम ठीक नहीं किया, बैटर्स ने अपना काम ठीक नहीं किया। ठीक है, इवेंचुअली आप हार गए। पिच रीडिंग, राशिद भाई की बात से 110% एग्री। आपने ब्लंडर मारा पिच रीड करते हुए। मतलब यार खैर पता नहीं यार, ऊपर घास डाल दी थी नी और बाउंसी ट्रैक बोल दिया उसने, टोनी हैमिंग ने। एक उसने फुद्दू लगाया जो सही करके। बंदा पूछे यार ग्रीन टॉप विकेट, बाउंसी विकेट, वो पहले दिन ही किधर चला गया? वो उसका बाउंस किधर गई उसकी घास है? बंदा उससे पूछे तो सही ना यार। मतलब ग्रीन टॉप विकेट, मुझे ना ये जो पिच रीडिंग है ना, इस पे मेरा ये मानना है कि पिच रीडिंग से ज़्यादा आप क्यूरेटर से ये चीज़ें पूछते कि भाईजान आपने जो पिच बनाई है इसके वो जो क्ले कंपोजिशन होती है वो क्या रखी है आपने? पाकिस्तान मतलब लोकल क्ले इस्तेमाल किया ज़्यादा, लोकल क्ले ज़्यादा इस्तेमाल किया तो फिर तो इसका मतलब बड़ा साफ सा है कि ये फटा विकेट है, बैटिंग विकेट है, ये बॉलिंग विकेट नहीं है। ऊपर घास की ना वो जिस तरह वो चावलों के दाने नहीं बोते उस तरह बस घास लगा दी है, वो 2 गेंदें लगनी है, घास फड़क गायब। ठीक है, तो दूसरा पिच पे पानी कितना दिया है उससे आपको पता चल जाता है, उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो जाता है। ऊपर से कंडीशंस भी आपको देखनी होती हैं। वो पिच की रीडिंग आपने भाई टीम की प्लेइंग 11 ही आपकी गलत थी। खैर वो यूनिटी पता नहीं, अब राशिद भाई को इस टीम में यूनिटी नज़र आई है। अब कौन सी यूनिटी है राशिद भाई? यूनिटी मिल का आटा खाया हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता इन सब ने। बाकी यूनिटी आई रियली डोंट नो आप किस एंगल में कह रहे हैं कि इनके अंदर आपको यूनिटी नज़र आई है। यूनिट हो खेलते ना ये यूनिट एज ए यूनिट तो मैच हारते ना, ड्रॉ कर लेते, जीतते ना, ड्रॉ कर लेते, हारते ना। अगर ये यूनिट होते, मैं मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि ये एज ए यूनिट खेले हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट प्लेइंग 11 अबरार। प्लेइंग 11 में अबरार की जगह बनती थी, वो आप मिस कर गए हैं ट्रिक। और वो ट्रिक मिस करने का नुकसान आपने भुगता है कि आप मैच हार गए हैं। हाय, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। अब राशिद भाई सीनियर आदमी हैं, मेरा ख्याल है कि मैंने जो मुझे चीज़ें समझ आती थी उनकी इस ट्वीट के ऊपर वो मैंने आप लोगों के सामने रख दी हैं। मेरे नज़दीक तो ये कुछ वजूहात हैं जिनकी वजह से आ रहे हैं। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं। डिक्लेरेशन, गेम अवेयरनेस, कैप्टनसी, फाइटिंग स्पिरिट, कम्युनिकेशन प्लेयर्स की आपस में, पिच रीडिंग, प्लेयर्स की यूनिटी और प्लेइंग 11, 8 पॉइंट्स हैं ये। आप बता दो आपके ख्याल में इनमें से कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जिनकी वजह से हम मैच आ रहे हैं? आप लोग भी बताओ यार, आप लोगों से भी ज़रा कुछ सीखें। बस इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।